नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है, जहां राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में अब बात सोनम, साजिश और सवालों की हो रही है। एक और दंग कर देने वाला खुलासा, मसलन सोनम का चिल्ला कर कहना मार दो इसे। इसी तरह सोनम का विधवा प्लान, जिसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे, और साथ ही TV9 स्टूडियो में एक्सपर्ट्स के साथ कई जरूरी सवालों के जवाब भी जानने की करेंगे कोशिश। पहली बड़ी खबर है, क्योंकि शिलोंग से TV9 की एक खास पड़ताल, जहां राजा और सोनम ने स्कूटी बुक करवाई थी और शिलोंग में किराए पर स्कूटी ली गई थी। राजा रघुवंशी के कत्ल की खौफनाक कहानी की इबारत लिखी जाती है सोहरा में। सोनम और राजा रघुवंशी एक स्कूटी बुक करके शिलोंग से चलते हैं और 22 मई को वो लोग सोहरा में पहुंचते हैं और यहां पर मनहा होटल में साजिश के तहत सोनम एक अपने बैग को रखती है और स्कूटी के जरिए वो लोग डबल डेकर की तरफ जाते हैं। जो सोनम और राजा स्कूटी बुक करके लाए थे वो आप देखेंगे, ये नीले रंग की स्कूटी है, ML05A 1472। यही वो स्कूटी है जो इन लोगों ने बुक करी थी शिलोंग से, और इसी को लेकर के ये लोग पहले सोहरा पहुंचते हैं और यहां से फिर डबल डेकर की तरफ जाते हैं। और यही लावारिस स्कूटी वाइजेडोंग के पास ये खड़ी हुई मिलती है, जिसको पुलिस ने यहां अपने कब्जे में लिया है। ये काफ़ी अहम सबूत पुलिस के लिए मिलता है, क्योंकि यहीं से इस कहानी की पर्दे खोलने की शुरुआत पुलिस करती है कि आखिर ये जो लावारिस स्कूटी थी वो वहां तक कैसे पहुंची, और बाकायदा पूछताछ की जाती है जहां से ये स्कूटी इन लोगों ने बुक करी थी। और शिलोंग रुक करूंगी, मेरे सहयोगी पुनीत शर्मा इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे करूं सवाल। उससे पहले आपको बता दें, स्टूडियो में खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, और शारदा प्रसाद सर, फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेघालय, और साथ ही प्राइवेट डिटेक्टिव संजीव देसवाल, और इस बीच सीनियर फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर भूपेश कुमार शर्मा भी स्टूडियो में मेरे साथ हैं, साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर दीपक रहेजा, और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया राजेश्वरी रेड्डी मैम भी इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले पुनीत, सवाल आपसे, क्योंकि यही डिजिटल एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में, और यही डिजिटल एविडेंस अब सोनम के लिए काल साबित हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पुलिस लगातार सुरागों का सिरा पकड़ रही है, एक एक चीज़ों को खोली, उसमें साफ जाहिर होता है कि कैसे प्लानिंग के तहत सोनम ने ये स्कूटी बुक कराई थी और उसके बाद ये लोग सोहरा पहुंचे थे और यहां से कहानी की नई शुरुआत होती है। आपको बता दूं, इसी साजिश के तहत सोनम जो है वो सोहरा में मनहा होटल पहुंचती है और यहां पर वो अपना बैग रखती है। थोड़ी देर के लिए वो लोग यहां पर रुकते हैं और यहीं का वो CCTV सबसे पहले सामने आता है, जिसमें सोनम के ऊपर शक गहराता है कि सोनम आखिर क्यों राजा से थोड़ी दूर जाकर के फोन पर लगातार किससे लंबी लंबी बात कर रही होती है। यही CCTV पुलिस को शक पैदा करता है कि आखिर सोनम किससे बात कर रही होती है, और यहीं से पुलिस सोनम के नंबर को सर्विलांस पर डालती है। उसके तमाम जो कॉल डिटेल्स थी उनको खंगालती है, जिससे राज कुशवाहा का नंबर पुलिस के सामने आता है और पुलिस उसके बाद राज कुशवाहा तक पहुंचती है और सारा जो कत्ल का खेल था वो सामने आता है कि आखिर कैसे सोनम ने अपने पति का कत्ल करने के लिए सुपारी किलर्स को हायर किया, 50,000 रुपए की सुपारी दी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति का साजिश के तहत कत्ल कराया। पहले उसको इंदौर से मेघालय लेके आई, शिलोंग से वो लोग फिर सोहरा पहुंचते और यहां से डबल डेकर, और जो शूटर्स थे वो भी लगातार साथ में थे, क्योंकि चश्मदीदों ने पुलिस को बताया है कि कुछ 3 लोग थे जो लगातार हिंदी में बातचीत कर रहे थे और पुलिस का शक यहां से गहरा जाता है। जिसके बाद स्कूटी लावारिस हालत में पुलिस को 27 मई को मिलती है और यहां से सारी कुछ चीजें खुलती है, जिससे पता चलता है कि जो लाश थी वो वाइजेडोंग के पास मिली 2 जून को, और सर्विलांस के जरिए आखिरकार 9 तारीख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हत्या को अंजाम देने से पहले की बात आपने बता दी है, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? अगला सवाल आपसे करूंगी।